बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे जो इंतजार कर रहे थे यार कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी स्ट्रैटेजी बताइए। मैथ्स के स्ट्रैटेजी के बाद जो WBJ 2021 के लिए मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सबसे यार, ठीक है भैया बताइए बताइए बताइए। और अगर जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं पिछले वाला वीडियो को मैथ्स का स्ट्रैटेजी को, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख लेना। अगर तुम देखोगे तो मन से एक ही बात निकलेगी, समझे ना, क्योंकि बहुत अच्छा से मैंने स्ट्रेटजी बताया है, कोशिश अपना पूरा किया है। तो वीडियो को अच्छा से देखो। तुम लोग वीडियो कंप्लीट अच्छा से देखते नहीं हो, बस इसका स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हो यार। इसका स्क्रीनशॉट तो बहुत जगह में मिल जाएगा, ठीक है ना। बट ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर एनालाइज करके हर एक क्वेश्चन पेपर को जो मैंने देखा है, तो वो सब जानना तो जरूरी है ना, ठीक है। और जो चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपको ऐसे ही अपडेट्स और नोटिफिकेशंस सारा एग्जाम्स का जो कि जेईई वगैरह वेबजी जो भी है साथ साथ जॉब नोटिफिकेशन में मिलता रहे टाइम टू टाइम पे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, विद दिस साइड आई एम वाचिंग एटीकेटी वीके। आज की इस वीडियो में बात करने वाले फिजिक्स का स्ट्रैटेजी जो कि है WBJE 2021 के लिए। तो आपको यहाँ पे लास्ट 5 इयर्स का डेटा दिख रहा होगा यार, 2016 से लेके 20 तक का, और यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहा होगा। तो वीडियो को पूरा देखो। अगले वाले वीडियो में कुछ कमेंट्स आया था, भैया आपने ये मिस कर दिया वो मिस कर दिया। तो यार टॉपिक्स के अंदर वाले टॉपिक्स तो ऐसा अगर मैं लिखने चाहूँ तो ये बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर अगले वाले में मैंने इंटीग्रेशन लिखा था, बच्चे ने पूछा कि भैया आपने सरफेस एरिया या ये सब को मिस आउट कर दिया, तो यार मैंने इंटीग्रेशन के साथ साथ बताया था कि एप्लीकेशन पे ध्यान देना, मैंने साइड में लिख के रख दिया था। इसलिए वीडियो को देखो पहले अच्छा से, तब कुछ बोलना, देखो पहले। पर एक बात मेरा नोट करके लिखना, इसमें कुछ मैं टॉपिक्स बताऊंगा बीच में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तुम जो भी पढ़ो यार कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन इस सब टॉपिक्स को छोड़ना मत जो मैं बताऊंगा, वरना बहुत पछताओगे आगे जाकर, ठीक है। आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देख के कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ खालीपन लग रहा है और यहाँ कुछ ज्यादा भरा हुआ लग रहा है ना, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। तो चलो टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहा था इंट्रोडक्शन मेजरमेंट वेक्टर्स। तो जितना एरर मेजरमेंट वगैरह डायमेंशन वगैरह और वेक्टर्स का जितना भी आपका नॉर्मल वाला चीज है, सब 11 12 दोनों का कॉम्बाइन करके ये पहला टॉपिक बनता है। इसमें से आपका हर साल देख लो यार 1 से 2 मार्क्स का ही रेंज में आ रहा है, ठीक है। यहाँ 2 2 2 1 1। तो यहाँ से क्या पूछा जाता है, या तो आपको डायमेंशन पूछा जाएगा, डायमेंशन से क्वेश्चन ईजिली आ जाता है, वो बहुत ईजी होता है, आपको ही पता है। एरर आ सकते हैं या वेक्टर्स का नॉर्मल क्वेश्चन आता, और कुछ नहीं। यही 3 टॉपिक्स है, तो आपको ये 3 टॉपिक्स को अच्छा से रखना है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग मोशन में। और ये मैं बता दूं यार, इतना करने के बाद एक बच्चा कुछ ही टॉपिक्स करके आराम से 50 में 30 मार्क्स एटलीस्ट ग्रैब कर सकता है, ठीक है। एटलीस्ट 30 मार्क्स ला सकते हो, और एट मोस्ट तो 45 तक भी जा सकते हो आराम से। बस स्ट्रैटेजी को देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यार मोशन की बात करें तो मोशन में यार यहाँ पे देखो 2 1 2 1 2 2 2, तो 2 मार्क्स मैक्स टू मैक्स मीन्स 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स आ सकता है मोशन से, जो कि 1 2 2D 3D, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में कभी आता है कभी नहीं भी आता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। वर्क एनर्जी पावर में 3 तक आया है 2020 में, इसके पीछे बहुत कम आता था, तो इसका भी रेंज आप 2 क्वेश्चन एट एन एवरेज मान के चल सकते हो। रोटेशनल मोशन खाली ही चल रहा था, ठीक, इससे ज़्यादा आता नहीं है। ग्रेविटेशन का भी सेम हालत है, जबकि ग्रेविटेशन एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो जो बच्चा ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से पढ़ के गया होगा सोचेगा कि आएगा, बट यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं आने का, और आएगा भी तो मैक्स टू मैक्स 1 से 2, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है ना, जबकि ग्रेविटेशन बहुत बड़ा है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये करना अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें अच्छा क्वेश्चन गारंटीड है, 3 से 5 क्वेश्चन गिरता है एकदम। थर्मो से भी सेम हालत है यार, 4 से 5 2 3 मीन्स आपका 3 से 5 का रेंज में क्वेश्चन गिरेगा ही गिरेगा थर्मोडायनेमिक्स से, और अब तो बढ़ चुका है, पहले कम आता था अब ज़्यादा आने लगा है। ऑसिलेशन वेव की बात करें तो यहाँ पे भी कभी कभी बहुत वराई करता है, कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 से 3 का रेंज में क्वेश्चन चलेगा। तो ये अपना 11 का पोर्सन खत्म होता है। अब आते हैं थोड़ा हम लोग 12 का बात देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यार 3 4 6 6, तो 5 से 6 का रेंज में क्वेश्चंस वराई कर रहा है। करंट एंड इफेक्ट का मतलब उसका आपका थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, जो भी इफेक्ट ले लो, मैग्नेटिक छोड़ के मैग्नेटिक का अलग कर दिया हूँ मैं। तो करंट का आपका देख लो, तो यहाँ से आपका 5 से 6 से 7 से आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादा ही दिख रहा होगा। ऐसा क्यों है वो भी मैं बताता हूँ, आगे देखते रहो वीडियो को, छोड़ के मत जाना।
इसलिए बोलता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म की बात कर ले यार, तो मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म में आपका मैग्नेटिज्म का पोर्शन थोड़ा कम रहता है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा आता है, और लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं आता है। 3 1 4 4 2 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आएगा, छूटता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, बताता हूँ मैं। यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी बताता हूँ, देखते रहो। इंडक्शन एंड एसी, आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस कंफर्म है। ईएम वेव्स बहुत कम आता, कभी आता ही नहीं है, तो आप एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आएगा तो नहीं आएगा। ऐसे भी छोटा सा टॉपिक है ये। ऑप्टिक्स, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसमें अच्छा क्वेश्चन भी आ रहा है, 3 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एटम से न्यूक्लियाई, एटम से न्यूक्लिया की बात करें, और इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, मीन्स आपका जितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वाला जितना भी आपका बिहेवियर है सारा एटॉमिक वाला, जो आपको बैंड विथ वगैरह जितना है, सब कुछ इसमें आएगा। इसका लेकिन वेटेज बहुत ज़्यादा है, जबकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही ईजी है, बस आपको याद रखना है कुछ, और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो 4 4 5 5 मीन्स 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंफर्म है आएगा। सेमीकंडक्टर्स में 1 से 2 क्वेश्चन, और सेमीकंडक्टर्स में भी सब कुछ नहीं आता है, ज़्यादा ज़्यादा गेट आएगा, उसका एनालॉजी आएगा कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है ना, ट्रांजिस्टर्स वगैरह आ सकते हैं। तो ये आपका पूरी ओवरऑल टॉपिक हो गया कि किससे कितना क्वेश्चन आ सकता है। अब हम चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। उसके बाद में बताऊंगा कि आप 30 से 45 मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, डायमेंशन आना तय है, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है, देता ही है, देगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो डायमेंशन और आपका वेक्टर्स तो हुआ ही होगा, मैथ में हुआ होगा, इसमें हुआ होगा, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन भी आता है। तो डायमेंशन, वेक्टर और आपका एरर, ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, तो छोड़ने का बात नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा यार, है हो गया। अब आते हैं हम लोग मोशन। तो मोशन की बात करें तो मोशन में आपका प्रोजेक्टाइल और इनर्शिया वाला जो क्वेश्चंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल और इनर्शिया, इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा कि हाँ भाई एसयूटी वाला, ठीक है। उसके बाद वर्क में आते हैं, लॉस ऑफ मोशन करना ना करना बराबर है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको प्रोजेक्टाइल और इनर्शिया में ध्यान देना है। वर्क एनर्जी में आते हैं तो यहाँ पे आप चाहो तो फ्रिक्शन को कर सकते हो, फ्रिक्शन का एप्लीकेशन विथ हीट। क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आया है कि एक ब्लॉक है, उसको फ्रिक्शनली मीन्स आपको पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं तो उससे जो फ्रिक्शन हो रहा है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन को लेके कितना हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बोल सकते हो इसमें हीट एनर्जी भी आ रहा है, और मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी लग रहा है, साथ साथ आपका फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो दोनों का कॉम्बाइन है। इस टाइप का मिसलेनियस क्वेश्चन WBJE के लिए बहुत ही फेवरेट है, आता है। आगे आपको बहुत मिसलेनियस देखने को मिलेगा। तो इतना में अपना काम खत्म होता है 11 वाला, ठीक है ना। 11 वाला खत्म नहीं होता, और है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे थर्मो एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अगर इससे छोड़ दिए तो यार बेकार हो जाएगा WBJE पूरा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो सबसे मस्त, मतलब बोला जाए तो ये टॉपिक है यार, यंग मॉडल से लेके बल्क मॉडल से लेके कैलोरीमीटर से लेके सब कुछ। कैलोरीमेट्री भी कभी कभी आता है, नहीं तो आपका डायरेक्टली यंग मॉडल्स वगैरह से क्वेश्चन मिलता है, ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन छोड़ना क्या क्या नहीं है, खास करके बात करें तो यहाँ पे यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, जितना भी मॉडल्स है, साथ साथ आपके कैलोरीमीटर है, ये टॉपिक्स आपको छोड़ना नहीं, इसका क्वेश्चन कंफर्म आता है ना। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो कि थोड़ा सा टफ लगता है बहुत कोई को, तो उसके लिए बता दें यार, ब्लैक बॉडी रेडिएशन CP/CV का जितना रिलेशन है, साथ साथ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस से भी क्वेश्चन आता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हो गया, CP/CV हो गया, CP/CV से रिलेशन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, तो करना। FC लॉ याद करने से नहीं चलेगा, आपको एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा इसका, क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछा जाता है, वहाँ पे कुछ नॉर्मल सा ऐसा नहीं देगा कि हाँ निकालो यार, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं ऑसिलेशन वेव की बात करें तो ऑसिलेशन वेव में कुछ ऐसा खास नहीं है। इसके बाद मैं डायरेक्टली चलता हूँ यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट वाला पोर्शन में। यहाँ पे अपने को फ्लक्स वगैरह जो पोटेंशियल है, फ्लक्स है, इसको कंप्लीट रखना है। सर्किट कंफर्म है 2 से 3 क्वेश्चन आने का, सर्किट आता ही है, एक तो आता ही है, एक आना है कंफर्म है, लेकिन 2 भी आता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। सर्किट नॉर्मल नहीं है, या तो आपका सर्किट कैपेसिटर रजिस्टर से लेके पूछ सकता है, या तो आपका जो डायमंड शेप वाला सर्किट है नॉर्मल नहीं पूछा जाता, नॉर्मल कभी कभी आता है तो आ गया 1 मार्क्स वाला में, लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन में ऐसा नॉर्मल नहीं आएगा। AC करंट का साथ सर्किट दिया जाता है, तो AC करंट वाला जो सर्किट है उसको भी देख कर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मिला के मिसलेनियस क्वेश्चन बनता है। साथ साथ चार्ज ऑन दी फील्ड, जो चार्ज अलग अलग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को प्लेस करते हैं तो कैसा बिहेवियर रहता है, वो सब क्वेश्चंस बहुत ही फेवरेट है WBJE का, करके रखना,
चलो ये पोर्शन कंप्लीट होता है और बाकी आपका जो बेसिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल वगैरह वो सब आपको पता ही होगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलता है 1 मार्क्स का, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ देगा, कर सकते हो। चलो अब आते हैं सबसे ईजिएस्ट टॉपिक, ईएम वेव को छोड़ा जाता है, ईएम वेव में कुछ करने का है नहीं, आता नहीं है। चलो ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। ऑप्टिक्स में आपको कंपाउंड लेंसेस अच्छा से आना चाहिए, 2 लेंस के बीच में लिक्विड डाल दिया है, 2 कंपाउंड लेंसेस रहा तो उसमें कैसा निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप कर लेते हो आराम से तो यार नॉर्मल लेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएगा। चलो कंपाउंड लेंस होने के बाद वेव की बात करें तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और आपका डिफ्रैक्शन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं ऑप्टिक्स से। बाकी आप तो सब करना है लेकिन इसको मत छोड़ना, कर लेना। और डिफ्रैक्शन का टॉपिक भी वेव से आता है और ऑप्टिक्स में यही लेंस वगैरह आता है, नॉर्मल क्वेश्चंस यही सब आते हैं। क्योंकि ऑप्टिक्स में भी 3 आपका 2 क्वेश्चंस कंफर्म है आने का, 3 भी आ सकता है। 2 क्वेश्चन तो मैक्स टू मैक्स आएगा ही, 3 भी आ सकता है, 4 भी, देखो नहीं 4-5 भी गया है। तो बिकॉज ऑप्टिक्स बड़ा टॉपिक है, वेव भी है, और ये ऑप्टिक्स इसीलिए बड़ा है क्योंकि इसमें वेव भी है आपका, मीन्स वेव ऑप्टिक्स भी है और नॉर्मल ऑप्टिक्स जो है वो भी, दोनों ऑप्टिक्स मिलाकर है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। एटम्स न्यूक्लियर की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉगली वेव का, जितना भी है, जितना एटम से आपका आता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है तो कितना वेव निकलता है, फ्रीक्वेंसी उसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब कुछ छोड़ना नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, एकदम बच्चा वाला कर लेना है। 4 से 5 मार्क्स कम से कम क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लास्ट में आते हैं हम लोग को सेमीकंडक्टर, जो सबसे बच्चा वाला टॉपिक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, गेट को फोकस करो, सारा गेट का एल्गोरिदम प्लस ट्रांजिस्टर, गेट से ट्रांजिस्टर भी हो ही जाएगा। और लास्ट में आपको बस थोड़ा सा टावर का हाइट देख लेना है कि हाइट ऑफ द टावर, अगर पूछा कम्युनिकेशन से तो ऐसे पूछता नहीं है, गेट से ही कंप्लीट हो जाता है। गेट का सर्किट डायग्राम आता है, इसमें अगर इतना देंगे तो कितना आउटपुट रहेगा, ऐसा क्वेश्चंस बहुत आता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम टॉपिक देखें तो आपको पता चलिए होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लिख लिया होगा आपने, बहुत अच्छी बात है। अगर लिख लिए होगे तो यहाँ पे आपको छोटा दिखेगा, आप लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, पीछे वीडियो करके देख सकते हो, ज़्यादा स्पीड में मैंने इसलिए बताया कि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, स्पीड तो आपको नॉर्मली लग रहा होगा। अब चलो इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो ये दो को तो मैंने पहले बता दिया है कि इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी कर सकते हो, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एसी भी करना है अपने को। यहाँ ऑप्टिक्स से लेके नीचे वाला चीज़ तो छोड़ना ही नहीं है, पाप हो जाएगा बहुत बड़ा। ना ना ना, ऐसा मत करना, पाप हो जाएगा, है ना, एकदम मत छोड़ना। उसके बाद आप चाहो वर्क पावर एनर्जी करके रखना, और ये तो करना ही है, ये सब थोड़ा इन्फीरियर। ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया ये मस्ट टॉपिक है करने का है। अब चलो हम लोग मार्क्स की बात कर लेते हैं, जो मैंने बताया कैसे आपको लाना है। तो हम ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा यार, यहाँ से आपको 3 से 5 मार्क्स का मिल रहा है, तो 3 से 5 मार्क्स का एवरेज लेते हैं यहाँ से, है ना। थर्मो मिला के आपका 4 से 5 आ रहा है, तो मीन्स आप एवरेज 3 से 5 इसका भी मान सकते हो। चलो ठीक है, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट वगैरह सब कुछ मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका हो रहा है एवरेज 3 से 6 तक भी जा रहा है, तो 3 से 6 है, इस 4 से 6 मान लेते हैं, 2 का गैप सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे तो 5 से 7 है, यहाँ पे आपका आ रहा है 4 2 6, और 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो 3 से 4 एट एन एवरेज, या 2 से 4 भी मान सकते हो। इतना ही करके आपका कितना हो जा रहा है, मैक्स कितना आ सकता है, मीन कितना आ सकता है। तो 3 3 6 हो गया, 4 10 15 17, 17 से लेकर के 16 हो गया, यहाँ पे हो गया 20 और 27, 16 से 17 से 27 क्वेश्चंस कंफर्म है, इतना टॉपिक्स करके, जो कि है आपका ये अभी इसको मैंने जोड़ा नहीं है, बस इसको जोड़ लोगे अगर, तो यहाँ पे आपका 3 से मीन्स 5 क्वेश्चंस आना तय है, यहाँ पे भी 4 से 5 क्वेश्चंस आना तय है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ही मान लेते हैं। तो 3 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मात्र, तो यहाँ पे 6 आ जा रहा है, मीन्स 11 हो जा रहा है, और यहाँ पे 4 3 7 और 1 8 हो जा रहा है, 8 से 11 क्वेश्चन। तो मिनिमम यहाँ से अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो 25 से लेकर के आप 7 और 8 38, 25 से 38 क्वेश्चंस आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, एवरेज की बात करें इसका अगर बीच में, तो कम से कम आप 32 क्वेश्चन मान के चलो एक टोटल में। ठीक है, आपको सामने मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लगे ना कि पहले से बता के रख रहा हूँ यार। तो 32 आप कर सकते हो क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में इतना तो बेकार नहीं होगा कि कम से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिल ही जाएगा, है ना। 10 क्वेश्चन टोटल रहता है, दोनों मिला के 5 से मिलना ही तय है। ठीक है, बेकार से बेकार 5 मान के चलते हैं। अगर 32 से 5 मान के चल रहे हैं 32 से, तो 27 27 प्लस 10
तो आ गया कितना 37। मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट 30 आप कर सकते हैं, यहाँ 37 ऐसे ही मिल गया है। कम से कम बेकार से बेकार 37 बोल रहा हूँ, अच्छा जाएगा तो 42 पार कर जाएगा, 40 पार कर जाएगा। किस किस टॉपिक्स को करके, बस इसको ये 3। अभी मैंने इसको अभी नहीं ऐड किया है, इसको ऐड नहीं किया है, और इतना दोनों का ऐड कर ले तो एटलीस्ट बेकार से बेकार 40 तक आपका टच हो जाएगा। तो 40 मार्क्स आपने 50 पे ग्रैब कर लिया है, बस कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करके। आपको सब करने का जरूरत नहीं है, झूठ मूठ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसलिए बोलता हूँ यार, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, टॉपिक्स को देखो, सब कुछ देखो, वीडियो को देखो अच्छा से। कहाँ हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो अगर आपको लंबा लगता है, वैसे तो लंबा बनाता नहीं हूँ मैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही कमेंट्स करना, और चाहिए अच्छा वीडियो केमिस्ट्री का मिलेगा कुछ समय बाद, ठीक है ना, क्योंकि एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहो, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय।